जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गंगा मैया। श्रावण माह में माँ गंगा का पवित्र जल लाकर भगवान आशुतोष को अर्पित करने की प्राचीन परंपरा को कांवड़ लाना कहा जाता है। अधिकांश शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ उठाते हैं। सावन माह शुरू होते ही हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। पतित पावनी माँ गंगा के तटों पर जहाँ तक नजर जा रही थी, वहां सिर्फ केसरिया सैलाब ही दिख रहा था। कांवड़ लेने के लिए आने और गंगा जल को कांधे पर धरकर ले जाने का सिलसिला जारी था। बाजारों में भीड़ थी तो सामान बेचने वाले भी रास्ते पर खड़े दिखाई दिए। सुंदर कांवड़ के बीच कुछ शिव भक्त भोले की मूर्तियों को भी कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। गंगा के तटों के बीच आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। यह अद्भुत दृश्य मन को मोह रहा था। जमीन से आसमान तक भोले के जयकारे गूंज रहे थे। वर्ष में एक बार इस अकल्पनीय दृश्य का साक्षी होना भी बड़े सौभाग्य की बात है। घंटाघर के पास श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के साथ जल को प्लास्टिक की कैन, कलश व अन्य पात्रों में भरते दिखाई दिए। इसी दौरान कुछ युवा भोले सुरक्षा जंजीरों पर लटककर मस्ती करते भी दिखाई दिए। शिव भक्तों के आगमन और प्रस्थान के बीच गंगा के तट और बाजार भरे रहे। लोग अपनी कांवड़ को सुंदर रूप देने में जुटे थे। शिव भक्तों की उम्र में फर्क जरूर था, मगर उनकी भगवान शिव के प्रति आस्था समान थी। न उनके बीच कोई जाति का भेद था, न ही कोई उम्र की सीमा। गंगा के किनारे यदि कोई था तो सिर्फ और सिर्फ शिव के भक्त। महिला हो या पुरुष, सभी के मन में एक ही कामना थी कि कांवड़ लेके जाना है और भोले को जल चढ़ाना है। कुछ युवा कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा को कैमरे में कैद करते भी दिखाई दिए। हर की पैड़ी पर पानी जरूर कम था, मगर भोलों का उत्साह सैकड़ों गुना अधिक दिखाई दिया। इसी बीच कुछ उत्साही शिवक गंगा के घाटों को छोड़कर गंगा के जल के बीच जाने का खतरा मोल लेते रहे। वहीं युवा सुरक्षा जंजीर को पकड़कर गंगा की तेज लहरों को चुनौती देते दिखे। ऐसा करना बेहद खतरनाक था और किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो खुद की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। गंगा घाट के सभी पुलों पर शिवभक्तों का आना और जाना जारी था। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि शिवभक्तों के लिए कांवड़ लाना कितना खुशी का अवसर था। मन में भोले की भक्ति और तन में मां पार्वती की शक्ति लिए शिवभक्त पतित पावनी मां गंगा के पवित्र जल को लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। हरिद्वार से जब हम रात्रि में निकले तो जगमगाती कांवड़ों के बीच प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांवड़ों की लाइटों से जगमगाते हाईवे पर एक और जहां शिव भक्तों की आस्था दिखाई दी, तो वहीं कठिन यात्रा कर रहे भोले का उत्साह भी प्रदर्शित हो रहा था। भोले के जयकारे लगाते, नाचते गाते शिव भक्तों का तन और मन पूरी तरह से भोले की भक्ति में लीन था। मन में भोले की भक्ति लेकर सजाई गई सुंदर कांवड़ मन को मोह रही थी। जगमगाती कांवड़ों में शिव शंभू कहीं अकेले तो कहीं पूरे परिवार सहित भक्तों को दर्शन दे रहे थे। वहीं रामलला भी शिव भक्तों पर अपनी कृपा बसा रहे थे। शिव पार्वती का रूप धरे कलाकार विभिन्न प्रसंगों और नृत्य के माध्यम से कांवड़ यात्रा का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को रोमांचित कर रहे थे। आगे मुंह करके बता। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद वक्त था भोलों का कुछ समय विश्राम करने का। भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे कांवड़ियों ने रास्ते में बने विश्राम स्थलों पर समय गुजारा। मुजफ्फरनगर के बिरला इंटर कॉलेज पर जगमगाती लाइटों के नीचे रखी सुंदर कांवड़ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। स्वयं को भोले के हवाले कर कांवड़ियों ने रात्रि का समय जहां स्थान मिला वहीं पर रुककर गुजारा। प्रातः होते ही स्नान ध्यान कर भोले फिर से चल दिए अपने गंतव्य की ओर।
इस वर्ष तेज गर्मी और उमस ने भोलों को परेशान जरूर किया, मगर उनका उत्साह कहीं कम नहीं हुआ। तपती धूप जिसमें आम आदमी कुछ मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, ऐसी गर्मी के बीच शिवभक्त भोले के नाम के सहारे चले जा रहे थे। सिर पर बाबा का हाथ हो और तन में माँ पार्वती की शक्ति का वास हो तो भला कौन सा मौसम भोले के बढ़ते कदमों को रोक सकता है। इस वर्ष शिव भक्तों में कलश में जल लाने का उत्साह अधिक दिखाई दिया। बोल बम 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 के नारे के साथ भोले के कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति के अद्भुत रूप दिखाई दिए। एक ही कांवड़ को दो युवा एक साथ लेकर चलते दिखाई दिए। वहीं भोले को सिर पर बिठाकर या मोरपंखी कांवड़ लेकर आते शिवभक्त भी दिखाई दिए। विशाल कांवड़ लेकर चलते युवा भोले दिखे तो पैर घायल होने के बावजूद निरंतर चलते कांवड़िए भी दिखे। इसी बीच हमारे साथी भी भोले की भक्ति में रंगकर नृत्य करते दिखे। निश्चित ही यह अद्भुत माहौल किसी को भी शिव भक्ति में सरोबार करने के लिए पर्याप्त था। लंबी यात्रा के दौरान शिव भक्तों के घायल पैरों का उपचार करने के लिए जगह जगह पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिविर भी लगाए गए थे। इसी बीच डाक कांवड़ियों का भी दौड़ते हुए गंगा जल को लेकर आने का सिलसिला जारी था। मेरठ छावनी स्थित प्रसिद्ध औगनाथ मंदिर, जहां लाखों कांवड़िए भगवान आशुतोष को मां गंगा जल का पवित्र जल अर्पित करते हैं, वहां विशेष तैयारियां की गई थीं। शिवरात्रि से पूर्व ही लाइटों से जगमगाते औगनाथ मंदिर में शिव भक्तों का आगमन जारी था। वहीं अन्य श्रद्धालु भी श्रावण माह में भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे थे। मंदिर के चारों ओर शिव भक्तों का सैलाब था। हर हर महादेव का जयकारा लगाते शिवभक्त शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। मंदिर परिसर में पहुंचने वाले शिव के भक्त अपनी भक्ति से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने की कामना मन में लिए हुए थे। मेरठ के औगनाथ मंदिर में जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, शिव भक्तों के आगमन के लिए औगनाथ मंदिर को बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि शिव के भक्तों का आगमन निरंतर जारी है। गंगा जल लेके आए कांवड़िए बाबा को सलामी का जल चढ़ा रहे हैं। मंदिर में भी शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ बांध रखी थी। नंदी महाराज को जल अर्पित कर अपनी बात भोले बाबा से कहने की गुहार लगाते भी दिखाई दिए शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में देशभक्ति की भावना भी हिलोरे लेती रही। विशाल तिरंगा कांवड़ लोगों के हृदय को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर रही थी। तिरंगा कांवड़ को देखकर लोगों के कदम थम गए और भोले के साथ जय हिंद के नारे भी गूंजने लगे। वहीं सड़कों के किनारे भोले के ध्वज के साथ तिरंगा भी लहरा रहा था। भोले की भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिला। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही शिव भक्तों का औगनाथ मंदिर पहुंचना आरंभ हो गया था। भोले के दरबार में पहुंचकर शिव भक्तों का उत्साह बढ़ गया था। औगनाथ मंदिर के पास कांवड़ के विभिन्न रूप देखने को मिले। कुछ वक्त जमीन पर लेट लेट कर बाबा के दरबार तक पहुंचे। यह बेहद कठिन कार्य था, मगर भोले के भक्तों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। औगनाथ मंदिर के पास लगे डीजे के धुनों पर उत्साहित भोले नाचते गाते दिखे। वहीं एक शिव भक्त तो अपनी बाइक को शेर का रूप बनाकर ही कांवड़ लेके आया। औगनाथ मंदिर के बाहर बने अस्थायी बाजारों में भी भोले और उनके परिवारजन खरीदारी करते दिखाई दिए। इन बाजारों में भोलेनाथ की मूर्तियां, शिवलिंग, मालाएं, प्रसाद से लेकर महिलाओं के लिए सिंदूर, झुमके, चूड़ियां और बच्चों के लिए खिलौने बिक रहे थे। हवा में उड़ते बुलबुले और खिलौने देखकर बच्चों का मन ललचा रहा था। वहीं खाने पीने की दुकानों पर भी जमकर भीड़ लगी रही। महिलाओं में भी सामान खरीदने का उत्साह दिखाई दिया। शिवरात्रि पर देर रात तक कांवड़ियों का सैलाब औगनाथ मंदिर पर उमड़ा रहा। वहीं अन्य शिव भक्त भी भगवान आशुतोष को जल अर्पित करने के लिए मंदिर पहुंचे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माइक से बोले जा रहे जयकारे और भोले के गीत श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के परिवारजन भी मंदिर पहुंचे। ओगनाथ मंदिर पर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दे रहा था। भगवान शिव की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं का बाबा को छोड़कर जाने का मानो मन ही नहीं कर रहा था। बाबा अगले साल फिर बुलाना, यही प्रार्थना कर कांवड़िए भोलेनाथ से विदा ले रहे थे। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय गंगा मैया।